चंपावत जनपद के लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में तैनात महिला फार्मासिस्ट किरण जोशी ने लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर उनके साथ अभद्रता व धमकाने का आरोप लगाते हुए जिला डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन चंपावत को पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई। फार्मासिस्ट किरण जोशी ने कहा, मंगलवार को लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी उपजिला चिकित्सालय आए और पहले ओपीडी में तैनात महिला फार्मासिस्ट स्मिता पाटनी से अभद्रता करी। उसके बाद ये स्टोर रूम में पहुंचे और कहने लगे, डॉक्टर मरीजों को हफ्ते भर की दवा लिख रहे हैं और तुम 2 दिन की दवा दे रही हैं। और फार्मासिस्ट किरण जोशी ने कहा कि इसी बात को लेकर लोहाघाट विधायक अधिकारी ने उनसे काफी अभद्रता करी, जिससे उनके आत्मसम्मान को काफी ठेस पहुंची है तथा वे काफी मानसिक तनाव से गुजर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक के द्वारा उन्हें ट्रांसफर करने की धमकी दी है और किरण जोशी ने कहा कि विधायक को अपने पद की गरिमा को रखते हुए महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने संगठन के पदाधिकारी से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। फार्मासिस्ट किरण जोशी ने कहा, अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता के हिसाब से दवा वितरण करती हैं। वहीं लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके द्वारा फार्मासिस्ट किरण जोशी को मरीजों को डॉक्टर के द्वारा जितने दिन की दवा लिखी जा रही है उतने दिन की दवा देने की बात कही गई थी। दूर दूर क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को मात्र 2 दिन की दवा दी जा रही है, जो काफी गलत है। ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। विधायक अधिकारी ने कहा, दूर दूर क्षेत्रों के मरीजों के द्वारा लंबे समय से उनसे ये शिकायत करी जा रही थी। विधायक अधिकारी ने कहा, जनसेवा करना अगर अपराध है तो वे ये अपराध बार बार करेंगे। उन्होंने महिला फार्मासिस्ट के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। विधायक अधिकारी ने कहा, अगर फार्मासिस्ट ने अपना रवैया नहीं बदला और मरीजों को पूरी दवाइयां नहीं दी तो उनके खिलाफ विभागीय स्तर से कार्रवाई की जाएगी। जनता को किसी भी कीमत पर परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं डिप्लोमा फार्मासिस्ट संगठन उत्तराखंड के पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश चंद्र पाटनी ने कहा, विधायक के द्वारा महिला फार्मासिस्ट के साथ काफी अशोभनीय व्यवहार किया गया है, जिसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लड़ाई को संगठन के माध्यम से लड़ा जाएगा। वहीं फार्मासिस्ट संगठन के द्वारा विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो आपके द्वारा ज्ञात हो रहा है कि अगर हम जनता से चुनकर आ रहे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, अगर जनता की पीड़ा को लेकर कहीं पर जाते हैं, अगर उसको अपराध माना जाए तो हमने वास्तव में अपराध किया है। वरना मेरे पास यहाँ पर एक आपके मडलक साइड से एक पंचेश्वर से 2 मरीज यहाँ पर आए थे, जिन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि वो पिछली बार भी यहाँ 2-3 बार आ चुके थे। इस बार वो ने पुनः उसको दोहराया कि साहब हमें 5 दिन की दवा लिखी गई है, जिसमें 2 दिन की दवा हमें मिल रही है, हमारी मदद कीजिए। हम सीधे वहाँ पर गए तो हमें मिला, हम जहाँ दवा वितरण हो रहा था वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा, महाराज ये हमारा क्या, आप तो चीफ फार्मासिस्ट देखिए, स्टोर में कोई रहते नहीं। तो मैं ऊपर गया, वहाँ देखा, बल्कि सीसी कैमरे लगे हैं, उसको देख लिया जाए। और वहाँ पर जाते ही हमने एसडीएम साहिबा को भी वहाँ पर बुलाया और मीडिया भी वहाँ पर थी। हमने उनसे वही कहा कि भाई डॉक्टर किसी इलाज को कर रहे हैं, अगर वो 5 दिन का कोर्स उसको बताते हैं और आप उसको 2 दिन की दवा दे रहे हैं, कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो किस प्रकार से उस मरीज की उस व्यवस्था को आप लोग ठीक कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर से राय ली गई, डॉक्टर से पूछा गया, डॉक्टर की कहीं गलती नहीं थी, डॉक्टर बिल्कुल अच्छा काम कर रहे थे। उनने उस बात को दोहराया, उन्होंने कहा हम तो 5 दिन का कोर्स होगा तो 5 दिन की दवा लिख रहे हैं, हमें पता है कि दूरस्थ क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, रोज रोज नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें 5 दिन की दवा लिखी है, पर यहाँ से 2 ही दिन की दवा मिलती है। यही हमने कहा और इसको हम आगे भी कहेंगे, आगे भी इसको दोहराएंगे। अगर इसमें सुधार नहीं लाया गया तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर वो संगठन से कहें तो अच्छी बात है, संगठन उसको संज्ञान में लाए। अगर कहीं हमारी गलती है तो उसके लिए हम दोषी अगर वो साबित कर दे तो हम देखेंगे उसको। वरना अगर जनता की आवाज सुनना और जनता की आवाज को उठाना, दो ये लोकल के लोग यहाँ दादागिरी कर रहे हैं पूरे स्टाफ में, और अपनी दादागिरी को छुपाने के लिए अगर जनप्रतिनिधि को भी दोस्त मरोड़ते हैं, तो इसके लिए जनता खुद देख रही, खुद मीडिया देख रही, खुद मजिस्ट्रेट वहां पर थे वो देख रहे। तो माननीय विधायक जी द्वारा जो महिलाओं के साथ अभद्रता की गई उसकी हम घोर निंदा करते हैं। वैसे भी हम माननीय विधायक जी से कहना चाहते हैं कि अगर अस्पताल के संबंध में अगर उनको कोई शिकायत है दवाओं के संबंध में, तो यहाँ की जो नियंत्रक अधिकारी हैं, नियंत्रण अधिकारी, उनको वो अपनी शिकायत दर्ज कराएं
या हमारे जिले में जो है हमारे सीएमओ सर हैं, उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराएं और उनकी अगर कोई समस्या होगी तो उसका निराकरण हो जाएगा। लेकिन केबिनों में घुस के और महिलाओं के साथ ढूंढ के उनके साथ जो है मिसबिहेव करना, अभद्रता करना, ये तो कोई सभ्यता का प्रतीक नहीं हुआ। सर इस प्रकार के व्यवहार कर्मचारियों के प्रति किया जाएगा बेवजह, तो उसके लिए कर्मचारी आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, कल 6 दिसंबर 2022 को लगभग 1:30 बजे माननीय विधायक श्री खुशहाल सिंह जी अस्पताल में आए और वहाँ अस्पताल के गेट से ही फार्मेसी लैब कहाँ है ये चिल्लाते हुए अंदर आए और सीधे ही फार्मेसी में जाके एक हमारी दूसरी फार्मासिस्ट हैं जो फीमेल हैं, सुनीता पाटनी मैडम, वो उनको किरण राय समझकर पहले उन्होंने उनको बुरी तरह से लताड़ा, उनके संग काफ़ी अभद्रता की और ये उन्होंने कहा कि आप कम दवाइयाँ दे रहे हैं, जबकि स्टोर की स्थिति पूरे उत्तरांचल में ही, आप उत्तराखंड में हमारे मतलब दयनीय चल रही है, दवाइयाँ हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हम नवंबर के महीने में 3 बार CMSD गए, 2 दिसंबर को हम पुनः CMSD जाके दवाइयों की आपूर्ति के लिए गए, पर हमको बहुत कम मात्रा में दवाइयाँ मिली और वो हमको आप 10 दिन की दवाइयाँ दें, इसके लिए उन्होंने हमको लताड़ा और वो सीधे ऊपर स्टोर में आए और किरण राय, सुनीता पाटनी के द्वारा ये बताया गया कि किरण राय मैडम ऊपर बैठती हैं, तो वो सीधे ऊपर चिल्लाते हुए आए और जब मेरे को पता चला कि मैं उसी वक्त अपना कार्य पूर्ण करके नीचे धूप में गई थी, जब मेरे को पता चला कि विधायक जी ऊपर गए हैं तो मैं दौड़ के ऊपर आई, तो उन्होंने आते ही मेरे को बुरी तरह से लताड़ा, मेरे संग बहुत अभद्रता की और जबकि मैं, अगर उनको मेरे से शिकायत थी तो एक सामान्य तरह से मेरे से कह सकते थे, मेरे को समझा के कह सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का एक महिला की भी उसका गौरव का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। मैं पहले कर्मचारी होने से पहले एक महिला हूँ, उन्होंने एक महिला के सम्मान में किस तरह से बात करनी चाहिए वो बात नहीं की और मुझे बुरी तरह से लताड़ा। मैंने इसके लिए अपने संगठन को पत्र दिया है, न्याय हो और विधायक जी को भी ये हो कि वो महिलाओं के संग किस तरह से व्यवहार किया जाता है। हम महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, पर किसी के घर की नौकर नहीं है, उन्होंने तो मेरे से किस तरह से व्यवहार किया जैसे मैं उनकी घरेलू नौकरानी हूँ।